स्पीड रैंप इफेक्ट इंस्टाग्राम पे आया, वायरल हुआ और चला भी गया, लेकिन आज हम उसी इफेक्ट को करेंगे रिक्रिएट, वो भी ब्लेंडर में। और इसको देख के लिटरली आप बिना सब्सक्राइब किए जा ही नहीं सकते, तो कर दो सब्सक्राइब। तो जैसा आपने इंट्रो में देखा, और इंट्रो वाला वीडियो कंप्लीटली मैंने ब्लेंडर पे बनाया था, और आज हम उसी को करेंगे रिक्रिएट, हालांकि दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइट नाउ इन ब्लेंडर, जैसा कि एज यूजुअल ऑब्वियसली ब्लेंडर ही होगा। तो कोई भी आप एक मॉडल पहले ले लो। यहाँ पे मैं बेसिकली मेरा एज यूजुअल ब्लेंडर किट यूज कर रहा हूँ, और ब्लेंडर किट में मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए एक चेयर का मॉडल ले रहा हूँ। सो सिंपली टाइप चेयर एंड एंटर। सो चेयर जैसे आ जाता है, सिंपली सिलेक्ट एंड स्केल दिस अप एंड गो टू ऑब्जेक्ट, अप्लाई एंड स्केल। बिकॉज हमने स्केल किया है तो स्केल अप्लाई करना जरूरी है। हो गया यहाँ पे, इसको कर दो क्लोज। अब बेसिकली जो मैं चीज़ करने वाला हूँ उसका नाम एक नॉर्मल कैमरे से नहीं आता। सो इफ़ यू वांट टू एनेबल दैट कैमरा, आपको जाना पड़ेगा एडिट एंड गो टू प्रेफरेंसेस, एंड यहाँ पे एड ऑन्स पे आपको टाइप करना पड़ेगा कैमरा रिग। तो यहाँ पे आ जाएगा कैमरा रिग, इसको सिंपली आपको एनेबल कर रहा है। बहुत ही पावरफुल चीज़ है। एंड देन शिफ्ट ए कैमरा, और आपको मिलेगा डॉली कैमरा रिग, और एक आता है क्रेन कैमरा रिग। फिलहाल हम डॉली कैमरा रिग को यूज़ करेंगे। अब पहले मैं आपको ये समझाऊंगा मैनुअल तरीके से कैसे इसको किया जाता है, एंड देन मैजिक। ऑलराइट, तो जैसे आप ये ले लेते हो ना, फिलहाल के लिए मैं इस चेयर को कर देता हूँ ऑफ, ताकि आपको एग्जैक्टली ये दिखे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो एक आता है कैमरा, एक आता है इसका पॉइंट। तो बेसिकली हमको कैमरे को सिलेक्ट करना है, एंड मोस्टली इसको पीछे की तरफ हम ऐसे पुश कर देंगे। तो ये हो गया इसका मेन फोकल, लाइक जिसको देख के आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो। सो सिंपल इसको भी ऑन किया। अभी कैमरे पे वापस चलेंगे तो ये कुछ ऐसा आता है। अब जैसे कि इंस्टाग्राम वीडियो के लिए बनेगा, तो ऑब्वियसली उसका रेजोल्यूशन होता है ऐसे, लाइक तो 1080 बाई 1920, सॉरी क्या हो गया, तो 1920 तो आ गया कुछ ऐसे। अब ये काम कैसे करता है? तो वेरी सिंपल, ये जैसे मैंने कहा इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आप उसको भी मूव कर सकते हो और डायरेक्टली कैमरे को भी मूव कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन करूंगा, एंड मेक श्योर स्प्लिट स्क्रीन पे आपको कैमरे को एक्सेस करने को मिलेगा, और यहाँ पे आप कैमरे का बाकी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। अब वेरी सिंपल, जैसे आप एन प्रेस करोगे, डॉली लिक को क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर आप आइटम्स पे जाओगे, आपको यहाँ पे कैमरा रिग का एक एड ऑन देखने को मिलेगा। ये बेसिकली यहाँ से एवरीथिंग इस कैमरे का कंट्रोल करता है। अगर आपको ये आउटर एरिया नहीं देखना है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको इसका फोकल लेंथ वगैरह भी चेंज करना है, स्टिल यू कैन डू इट राइट फ्रॉम हियर। तो मैं इसको 35 कर दूंगा, बिकॉज वाइड एंगल में इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। अभी आप सिंपल इसको सिलेक्ट करो, आप कहीं पे भी इसको मूव करोगे ना, सी ये यहाँ पे मूव हो रहा है। पर हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए वो स्पीड रैंप वाला इफेक्ट। तो उसके लिए आपको सिंपल इसका जो है पोज मोड से लाइक ऑब्जेक्ट मोड से पोज मोड पे जाना पड़ेगा। एंड वंस यू आर इन पोज मोड, आप इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप इसको सिलेक्ट किए, आप सिंपल मूव टूल पे जाके जैसे आप इसको मूव करोगे, यू कैन सी द ऑर्बिट कैमरा जस्ट लाइक दिस। तो अभी करते थोड़ा बहुत एनिमेशन। तो इसको पहले एक इनिशियल एंगल पे सेट करते, समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम ऑटो की फ्रेम को यूज़ करेंगे, ताकि हम जो भी चेंजेस करें ऑटोमेटिक की फ्रेम्स जो है गिरता रहेगा। वैसे ही सेम फॉर दिस वन एज वेल। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मूव कर दो ताकि एक की फ्रेम गिर जाए। अब आप इसको आराम से अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो। बेसिकली ये जो कैमरा रिग अभी आप देख रहे हो, वो एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। हम किसी भी चीज़ को ट्रैक करते हैं, अगर आप किसी की शूट कर रहे हो तो आप उसके ऑर्बिट पे अगर घूमना चाहते हो ऐसे, तो आप उसको फोकस करके उसको ऑर्बिट करोगे, राइट। तो ये कैमरा बिल्कुल वैसा ही काम करता है। अगर आप नॉर्मल कैमरे की बात करते हो तो वहाँ पे ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे आप इसको ईजिली क्रिएट कर सकते हो। सो नाउ अगर हम इस पर सपोज 10 फ्रेम गए, बेसिकली स्पीड रैंप में बहुत जल्दी होता है, तो मोशन ब्लर बहुत वहाँ पे मैटर करता है। सो 10 फ्रेम में गया, और सडनली मैं थोड़ा इसको नीचे लेके आया, एंड देन कैमरे को थोड़ा ऐसे एंड थोड़ा सा क्लोजअप, कुछ ऐसा, लेट्स मेक इट लिटिल बिट डाउन। तो अभी यहाँ पे की फ्रेम गिरा, एंड सी जैसा मैंने एक्चुअल में बनाया था वैसा ही आ रहा है। ऑल्सो अभी आप चाहो तो इसका जो ये वाला है, लाइक इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसी भी आप इसके साथ खेल सकते हो, समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया। तो अभी क्या हुआ, दोनों एक साथ बूम। अभी जैसे मैं करूँगा जुप, थोड़ा सा स्पीड रैंप इफेक्ट। तो अभी 2-4 फ्रेम, ज़्यादा फ्रेम नहीं जाना है, 1 2 3 4 5 फ्रेम्स। एंड नाउ लेट्स इसको मैं क्या करता हूँ, स्पीड रैंप इफेक्ट है ना, तो इसको सडनली यहाँ पे और इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। सो जैसे अब इसको अभी प्ले करोगे, नाउ लेट्स सी स्पीड रैंप इफेक्ट डन। अब इसको आपको बहुत प्रिसाइजली अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से करना पड़ेगा। हर एक बार नया नया इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन व्हाट इफ अगर आपके पास इसका एक प्री रेडीमेड वर्जन हो, चलो मैजिक क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे गेमिंग का चेयर इंपोर्ट कर लिया है और इसको दिखाने में लिटरली बहुत मजा आता है। तो अगेन शिफ्ट ए
कैमरा डॉली कैमरा रिग। तो आ गया हमारे पास कैमरा। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बेसिकली ब्लेंडर का एक कह सकते हो प्री रेडीमेड सीन आता है जिसका नाम है कैम एनिम 3D। तो उसके थ्रू आप ये सारे एनिमेशंस एकदम सीमलेसली क्रिएट कर सकते हो। सो गो टू फाइल एंड एपेंड, बेसिकली ये फाइल्स मेरे पास है। तो गो टू कैमरा एनिम, यहाँ पे इंस्टाग्राम इफेक्ट एक्शंस, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ढेर सारा कैमराज। सिंपली सिलेक्ट एंड एपेंड, जैसे ही हो जाता है सिंपली सिलेक्ट योर डॉली कैमरा रिग एंड यहाँ से आप प्लेबैक से यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको मिलेगा डोप शीट। तो जैसे आप डोप शीट पे क्लिक करोगे, डोप शीट पे यहाँ पे मिलेगा आपको एक्शन एडिटर, सिंपली सिलेक्ट और यहाँ पे आपको वही सारा कैमरा दिखेगा। अब आपको जो कैमरा चाहिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सो माय फेवरेट इज फर्स्ट वन, गॉड डैम कैरेक्टर। सिंपली सिलेक्ट एंड गो टू कैमरा व्यू एंड ऑटोमेटिकली आप बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका जो रेजोल्यूशन है वो सेट करना पड़ेगा। एंड नाउ सिंपली प्रेस प्ले एंड यू कैन सी इट्स डन, इट्स लिटरली डन। अब बेसिकली आप यहाँ पे कुछ भी करो, सिंपली कैमरा डॉली रिग को ऐसे सिलेक्ट करो, आइटम्स पे जाओ, आप यहाँ से इसका एवरीथिंग कंट्रोल्स कर सकते हो। जैसे मैंने शुरू में कहा था, फोकल लेंथ हो गया, डेप्थ ऑफ फील्ड हो गया, आप यू कैन ऐड इट। नाउ इसको थोड़ा लाइटिंग वगैरह देते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक बनाते हैं भाई इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ फ्लो, तो सिंपली शिफ्ट ए, मैश प्लेन एंड स्केल अप टू 500%। अब क्या होता है ना, जैसे आप यहाँ पे मटेरियल डालोगे आपको एंड में ये लाइन दिखेगा, तो वो हाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको मॉडल बनाना पड़ता है। तो डजंट मैटर, मैं हूँ ना, क्या बात है। तो जैसे ही आ जाता है एक मटेरियल्स ऑब्वियसली यहाँ पे डाल देते हैं। तो अगेन गो टू ब्लेंडर किट एंड गो टू मटेरियल्स एंड टाइप फ्लो एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ से कोई भी फ्लोर आप ले लो जो आपको ठीक ठाक लगे। सो लेट्स सेलेक्ट दिस वन बिकॉज ठीक ठाक है, चल जाएगा, ठीक है। एंड वंस इट अप्लाई, आपको साइकिल्स, गो टू GPU कंप्यूट एंड लेट्स गो टू द मटेरियल एडिटर एंड नाउ यू कैन सी ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमको चाहिए यहाँ पे लाइट, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली खुद का कस्टम लाइट क्रिएट करूंगा। तो गो टू लाइट एंड एरिया लाइट, स्केल दिस अप एंड इसको हम करेंगे ऊपर लाइक Z एक्सिस पे मूव एंड मेक श्योर इसका जो इंटेंसिटी है मैं यहाँ पे रखूंगा 500। सो ये आपको यहाँ पे एक लाइट दिखेगा। थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करते हैं क्योंकि प्राइमरी लाइट है, तो इसको मैं 1000 रखता हूँ। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। नाउ सिनेमैटिक 3 पॉइंट लाइट कैसे बनाते हैं, शिफ्ट D, इसको डुप्लीकेट करना है, इस साइड पे लेके आना है एंड मेक इट टू R एंड Y एक्सिस पे आपको 45 डिग्री पे इसको ऐसे रोटेट कर देना है, समथिंग लाइक दिस। और इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रहेगा, लाइक 500% एंड ऑल। तो अब इसको थोड़ा सा हम डाउन करेंगे। तो ये हो गया 2 पॉइंट लाइट सेटअप, जिसमें एक साइड में शैडो, एक साइड में प्रॉपर लाइटिंग। अब सेम इफेक्ट को आप दूसरी तरफ भी कंट्रोल D, लाइक शिफ्ट D सॉरी, एंड अगेन Y, इसको थोड़ा सा अलग एक्सिस लाइक लिटिल बिट ऑफ 80 डिग्री पे आप इसको डाल दो। तो ये बन गया आपका दूसरा लाइट। सेम इसको भी आप 500 पे सेट कर दो। नाउ जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको स्टिल आउटर एज लाइक जो एंड का एज वहाँ पे दिखता है। सो हाउ यू कैन फिक्स दिस? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ये मटेरियल पे, वॉल्यूम, प्रिंसिपल वॉल्यूम, सिंपली सिलेक्ट। जैसे आप करोगे पूरा सीन ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसका डेंसिटी आपको दिख रहा है उसको सिंपली 0.01 and enter and now you can see some kind of a fog lighting and all। and जैसे आप यहाँ पे कैमरे पे जाओगे एंड आपको नहीं दिख रहा है, मजा आया। एंड नाउ गो टू सेटिंग्स, कलर मैनेजमेंट, यहाँ से आप इसको करो तो वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट ताकि पीछे एकदम ही ढक जाए। ऑल्सो जैसे मैंने शुरू में कहा था, आप यहाँ से लिटरली डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह भी डाल सकते हो। सो सिंपली गो टू डेप्थ ऑफ फील्ड एंड आपको जो भी ठीक लगे, लाइक अगर आपके पास कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट है उसको आप सिंपली सिलेक्ट करो तो इट विल बी इन फोकस। सो मेक इट टू 1, देखो ये फोकस में है। और बस कुछ नहीं, रेंडर वेंडर कर लो और आपके पास कुछ ऐसा धमाकेदार ब्लेंडर सीन रेडी होके आ जाएगा। सो गाइस, होपफुली आपको ये कैम एनिम 3D एंड मैनुअल प्रोसेस के थ्रू कैसे आप कैमरा डॉली को यूज करके जैसे अमेजिंग धमाकेदार चीजें क्रिएट कर सकते हो पता चला। अगर पता चला तो लाइक करो, और अगर लगा है मेरे वीडियो के थ्रू आपको वो सीखने को मिला देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। बाकी मेरा जो हर हफ्ते कुछ ऐसे क्रिएटिव चीजें बना के आपके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।